प्रिय विद्यार्थियों, BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका फिर से स्वागत। इससे पूर्व हम यशोधरा कविता के 2 अवतरण पढ़ चुके हैं। अगला जो अवतरण है वह इस प्रकार से है। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदय हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंब दूँ मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कह के जाते। यशोधरा अपने मन की जो पीड़ा है, मन की जो व्यथा है, अपने मनोभावों को प्रकट करते हुए कह रही है कि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते। नयन यानी नेत्र, आँखें, निष्ठुर जिसके हृदय में किसी प्रकार की दया न हो। निष्ठुर का अर्थ हो गया निर्दयी या कठोर हृदय वाला। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदय हृदय वे कैसे सहते। यशोधरा अपने पति के द्वारा चुपचाप निष्क्रमण के लिए चले जाने पर उन्हें उलाहना दे रही है, उन्हें उपालंब दे रही है, लेकिन साथ ही साथ वह उन बातों के बारे में भी सोच रहे हैं कि क्या कारण रहे होंगे कि उनके पति उन्हें चुपचाप ही छोड़कर चले गए। यशोधरा कहती है कि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, कि यशोधरा अपने वेदना को प्रकट करते हुए कहती है कि हे सखी, मेरे जो नेत्र है आज भले ही उन्हें निर्दयी और निष्ठुर कहे, परंतु पर इनसे जो आंसू बहते, पर मेरे इन नेत्रों से बहने वाले आंसू सदय हृदय, यानी सिद्धार्थ गौतम के लिए आया है कि मेरे प्रियतम, मेरे पति गौतम, उनका हृदय कैसा है, सदय, दया से भरा हुआ है। सदय हृदय वे कैसे सहते, कि उनका जो दयावान जो हृदय है, उनका जो दयायुक्त जो हृदय है, वो भला मेरे इन नेत्रों में से बहने वाले आंसुओं को कैसे सह पाते। और यही कारण है कि गए तरस ही खाते, कि उनके जो पति है, उनके जो प्रियतम है, उन पर तरस खा के चुपचाप ही घर से चले गए। कहने का आशय है कि जो यशोधरा है वह अपने मन के जो उद्गार है उनको प्रकट करते हुए कह रही है कि सखी, मेरे जो नेत्र है भले ही उन्हें निष्ठुर कहते हो, लेकिन उसके पीछे कारण यही है कि चुपचाप उनको छोड़कर जाने का उसका कारण यही है कि उनके नेत्रों से बहने वाले जो आंसू है उनको उनके दयावान पति कैसे सह पाते। इसी कारण वे उस पर दया करके, तरस करके चुपचाप ही चले गए। सखी वे मुझसे कह कर जाते। लेकिन सखी कितना अच्छा होता कि उसके जो पति है, उसके जो प्रियतम है, उसे कह कर जाते कि मैं निष्क्रमण के लिए जा रहा हूँ। जाए सिद्धि वे पावे सुख से। यशोधरा कहती है कि प्रीतम अब चूँकि चुपचाप उनके छोड़कर चले जा चुके हैं, तो वे जिस सिद्धि की प्राप्ति के लिए गए हैं वह उन्हें सरलता से, सहजता से उनको प्राप्त हो जाए। अर्थात जिस उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिस मंतव्य के लिए, जिस बात की सिद्धि के लिए
उसके प्रियतम उन्हें छोड़कर चले गए हैं, और जहाँ भी गए हैं वे वहाँ सुख से रहे, अपनी सिद्धियों को प्राप्त कर ले। दुखी न हो इस जन के दुख से। इस जन का शब्द यशोधरा स्वयं के लिए आया है कि उसके पति जहाँ पर भी है वे वहाँ पर सुख से रहकर सरलता और सहजता से सिद्धियों को प्राप्त कर ले, वे ज्ञान को प्राप्त कर ले वे, लेकिन उन्हें इस व्यक्ति के, इस जन के दुख से दुखी होने, कतई दुखी नहीं होना है। अर्थात उनके प्रीतम है, वे उसके दुख को नज़रअंदाज कर ले, और जहाँ पर भी है वे सुख से रहकर सरलता से सहजता से सिद्धियों को प्राप्त कर ले वे। उपालंब दूँ किस मुख से, अर्थात वे उससे दूर रहकर, प्रवासी रहकर ही अपनी सिद्धियों को प्राप्त कर ले वे, और इस व्यक्ति के मनोव्यताओं से, उसकी व्यताओं से जरा भी विचलित न हो। अर्थात वे अपने जिस मंतव्य के साथ में, जिस सिद्धि की प्राप्ति के लिए वे घर छोड़कर चले गए हैं, वे सिद्धियाँ उन्हें प्राप्त हो जाए, और उसकी व्यताओं से उन्हें व्यतीत होने की या विचलित होने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। यशोधरा कहती है उपालंब दूँ किस मुख से। उपालंब का अर्थ होता है उलाहना। उपालंब का अर्थ होता है उलाहना, अर्थात मीठी मीठी खरी खोटी सुनाना, मीठी मीठी बातों से खरी खोटी सुनाना। यानी किसी के व्यवहार से हमारा यदि मन व्यतीत है, दुखी है, या उसके व्यवहार से हम प्रसन्न नहीं है, तो उसको जो हम खरी खोटी सुनाते हैं उसको कहते हैं उपालंब या उलाहना। गाली देना नहीं, उसको केवल खरी खोटी सुनाना कि उसके व्यवहार से वह किस प्रकार से दुखी या व्यतीत है। उपालंब दूँ मैं किस मुख से, उपालंब दूँ मैं किस मुख से। यशोधरा कहती है कि मैं अपने किस मुख से उनको उलाहना दूँ, क्योंकि यदि वे मुझको यदि पूछ कर जाते तो कितना अच्छा होता। वे जब मुझसे पूछ कर ही नहीं गए, यानी उन्होंने मुझे पूछने की योग्य भी नहीं समझा, तो अब मैं किस मुख से उन्हें उलाहना दूँ। आज अधिक वे भाते, और इतने पर भी यशोधरा कहती है कि आज जो उसके जो प्रियतम हैं वे पहले से अधिक उसको प्रिय लग रहे हैं। आज अधिक वे भाते, आज जो मेरे प्रियतम, जो मेरे प्रवासी जो प्रियतम है, जो मुझसे दूर है, वे मुझसे अधिक भा रहे हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते। यदि यशोधरा अपने सखी से कह रही कि हे सखी, यदि प्रीतम मुझसे पूछ कर जाते तो कितना अच्छा होता। तो आज वे दूर रहते हुए भी, आज वे मेरे से दूर रहने पर भी, प्रवासी होने पर भी वे मेरे मन को अति प्रिय लगते, मेरे मन को पहले से अधिक भाते। मैं उनका यशोगान करती, उनका मन ही मन गुणगान करती। लेकिन अब मैं ये सब कैसे करूं। गए लौट भी वे आवेंगे। यशोधरा कहती है कि वे जिस सिद्धि की प्राप्ति के लिए, जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए वे गए हैं, लौट भी आवेंगे। कुछ समय पश्चात वे लौट भी आएंगे। अर्थात जिस सिद्धि की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जिस मुक्ति के मार्ग को पाने के लिए, जिस मुक्ति के मार्ग के रहस्य को पाने के लिए वे मुझसे विरक्त होकर बिना पूछे ही चुपचाप इस घर से चले गए हैं, कुछ समय बाद वे जिस प्रयोजन या मंतव्य के साथ में गए हैं उसको वे प्राप्त भी कर लेंगे। अर्थात उनको वह जो ज्ञान है वह प्राप्त हो जाएगा, वह कैवल्य को प्राप्त हो जाएंगे। कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। अपूर्व का अर्थ है जो पहले
जो पहले से नहीं है, जो पूर्व में नहीं था। और जब वे लौट कर आएंगे तो जो अपने साथ में कुछ ऐसा लेके आएंगे जो इस संसार में पहले नहीं था, अर्थात वे संसार के लिए कुछ ऐसा लेके आएंगे जो संसार के लिए अपूर्व होगा, संसार के दुखों को दूर करने वाला होगा। इस प्रकार का वे ज्ञान अपने साथ में लेके आएंगे। अनुपम का अर्थ होता है जिसकी उपमा किसी से नहीं की जा सके, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सके। तो यहाँ पर दो विशेषण आए हैं, अपूर्व और अनुपम। ये किसके लिए आए हैं? जो सिद्धार्थ गौतम जो ज्ञान प्राप्त करके आएंगे, जो सिद्धियाँ प्राप्त करके आएंगे, वह कुछ अपूर्व और अनुपम होगी। रोते प्राण उन्हें पावेंगे। यशोधरा कहती है कि वे जिस कार्य के लिए, जिन सिद्धियों की प्राप्ति के लिए गए हैं, वे कुछ समय बाद लौट भी आवेंगे, कुछ काल उपरांत पुनः लौट कर आ जाएंगे और अपने साथ में अपूर्व और अनुपम ज्ञान इस संसार के लिए लाएंगे। लेकिन रोते प्राण उन्हें पाएंगे, लेकिन उसके जो प्राण हैं रोते रोते ही उन्हें प्राप्त कर सकेंगे। पर क्या गाते गाते। यशोधरा कहती है कि वे अपने साथ में कुछ अपूर्व और अनुपम संदेश लेके आएंगे, अनुपम ज्ञान लेके आएंगे, लेकिन उसके जो रोते रोते जो प्राण हैं वे ही उनका स्वागत कर पाएंगे। कि सखी कितना अच्छा होता यदि वे मुझसे पूछ के जाते और मैं प्रसन्नतापूर्वक उनको विदा करती, और जब वे लौट कर आते और अपने साथ में सिद्धियाँ लेकर आते तो मैं प्रसन्नतापूर्वक उनका अभिवादन करती, उनके आगमन पर उनका स्वागत करती। पर वे मुझसे बिना पूछे ही चले गए, अर्थात उन्होंने मुझे इस योग्य भी नहीं समझा। अब मैं उस उमंग, उस उत्साह के साथ में, उस प्रसन्नता के साथ में मैं अपने प्रियतम का अभिनंदन नहीं कर पाऊँगी, उनका स्वागत नहीं कर पाऊँगी। सखी वे मुझसे कह के जाते। अतः हे सखी, यदि प्रियतम मुझसे कह कर जाते, यदि निष्क्रमण के लिए मुझे पूछ कर जाते, मेरी सहमति और मेरी सम्मति लेके जाते तो कितना अच्छा होता। तो मैं सहर्ष उन्हें विदा भी करती और अपने साथ में जब वे सिद्धियों के साथ में जब लौट कर आते तो प्रसन्नता के साथ में, उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में उनका स्वागत भी करती। लेकिन मेरे पति ने मुझे इस योग्य नहीं समझा। पर यही बात है, मेरे मन को कचोट रही है, मेरे मन को साल रही है, मुझे दुखी कर रही है। तो यहाँ पर कवि मैथिलीशरण गुप्त ने जो परित्यक्ता जो नारी है, परित्यक्ता अर्थात जिसको पति ने त्याग दिया हो, उस परित्यक्ता नारी की जो विवशता है, उसके मन की जो विवशता है, उसके मन की जो मनोव्यथा है, उसको यहाँ प्रकट किया है। साथ ही जो पुरुष की नारी के प्रति जो स्वार्थपरक जो मानसिकता है, उसको भी यहाँ पर प्रकट किया है। इस प्रकार भारतीय नारी का जो गौरवमयी जो अतीत रहा है, उसका सुंदर चित्रण यहाँ पर यशोधरा के माध्यम से कवि और मैथिलीशरण गुप्त ने किया है। धन्यवाद।